यहाँ से हमें दिख गया है कि यहाँ से लैंडस्लाइड हो गया है, एक गाड़ी नीचे चली गई है और जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि न्यू एल्टो थी किसी की। बहुत बुरी हालत हो गई है गाड़ी की, मतलब टोटल लॉस हो चुकी है गाड़ी से। भी यही गुजारिश है कि अवेयर रहें और वॉक करा करें, वरना ऐसा हाल हो जाएगा। आप देख सकते हैं इनके हिसाब से क्या करना चाहिए हमें ऐसा कि ताकि हमारा यूथ बचा रहे नशे से। ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमें अपना इंजॉयमेंट करनी चाहिए। आते जाते लोग आपको यहाँ चलते चलते दो लोग ऊपर मिल जाएंगे। हेलो एवरीवन, आई होप सभी ठीक होंगे और सभी के दिन अच्छे कट रहे होंगे। बारिश ने तो सुबह से लेकर तंग किया ही हुआ है क्योंकि रुकने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही है और यहाँ से मुझे भी बैंड बाजे की आवाज़ भी सुनाई दे रही है क्योंकि ये सुबह से ये लोग भी शांत थे बारिश की वजह से, लेकिन अब इन्हें मौका मिला है फाइनली काफ़ी देर बाद जाकर बैंड बजाने का। तो वहाँ पर वो शादी चल रही है कोई, तो इसलिए वो वहाँ से साउंड्स आ रही है कंटिन्यूसली। तो यहाँ पर मैं अभी निकला हूँ इवनिंग वॉक पर क्योंकि हम बोर हो चुके थे आज घर पर बैठे बैठे। कुछ काम था नहीं करने के लिए, खासकर मैंने तो कुछ किया भी नहीं और मैं तो सारा दिन आज सोया ही रहा। और अब जाकर थोड़ी बारिश रुकी है तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा वॉक करते हैं और टांगों को भी सीधा कर लेते हैं। आज सारा दिन मैंने सिर्फ YouTube स्टूडियो ही खोल कर रखा था और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है ये बताकर कि मेरे 1K प्लस व्यूज़ हो चुके हैं। जो मैंने अभी रिसेंटली पीछे व्लॉग डाला था, जो मैंने कल डाला था चैनल मोनेटाइज वाला, और 1K व्यूज़ उसके क्रॉस हो चुके हैं और सिर्फ अभी शायद 20 आवर्स उसको हुए हैं, 24 आवर्स भी नहीं हुए, पूरा एक दिन भी नहीं हुआ और 20 आवर्स के अंदर वो कंप्लीट कर चुका है 1K व्यूज़। 1.1K शायद हो चुके थे। तो बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका थैंक्स कैसे करूं क्योंकि ये सब आप ही की वजह से हुआ। मैंने इस वीडियो में भी नहीं सोचा था कि इतने चले जाएंगे व्यूज़, और ख़ासकर मैं अपने कज़न मेरे साथ था कल, तो सोते सोते हम ऐसे ही प्रिडिक्ट कर रहे थे। मैंने बोला कि चल प्रिडिक्शन करके इस वीडियो में कितने व्यूज़ आएंगे, तो इसने प्रिडिक्ट करके बताया था कि 500 तक व्यूज़ आ जाएंगे और जो मेरी प्रिडिक्शन थी मैंने कहा था कि 600 व्यूज़ आ जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। लेकिन रात को हम सोए तो उस टाइम पर व्यूज़ शायद 100 प्लस हो चुके थे। तो और जब हम सुबह उठे, जैसे ही हम सुबह उठे और हमने YouTube स्टूडियो ओपन किया तो 900 प्लस व्यूज़ उस पर आ चुके थे और दिन तक वो 1K क्रॉस भी कर गया। साथ ही में अगर मैं सब्सक्राइबर्स का भी बता दूं, आप मेरा पिछला व्लॉग चेक करेंगे तो उसमें मैंने बोला भी है कि मेरे 351 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। मैं उस वीडियो में बता रहा था कि देखो यहाँ पर मेरे 351 सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं लिख कर, और सुबह उठकर वो सब्सक्राइबर भी 400 हो चुके थे और अभी जो प्रेजेंट में मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं वो 411 हो चुके हैं। तो इतनी तेज़ी से मतलब सभी ने सब्सक्राइब किया, तो थैंक यू सो मच। आप मेरे को बस कमेंट में बता दो कि मैं कैसे मतलब आपका थैंक यू कर सकता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि इतनी ज़्यादा खुशी है। 50 सब्सक्राइबर एक वीडियो ने गेन कर दिए, तो ये बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। एक रात में इतने सारे व्यूज़ का आ जाना, इतने सारे सब्सक्राइबर्स का आ जाना, मतलब सोचा नहीं था मैंने। तो ये सभी आप ही की वजह से पॉसिबल हो पाया है और इसी तरह से आप सपोर्ट अपना बना कर रखो और मैं भी कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छे मैं व्लॉग्स लाता रहूँ। तो फिलहाल मैं और मेरा कज़न रजत हम चल पड़े हैं इवनिंग वॉक पर, तो देखते हैं आगे का सफ़र कैसा रहता है हमारा। तो बारिश के बाद वॉक करने की कुछ एडवांटेजेस भी होती है और डिसएडवांटेजेस भी होती है। सबसे पहली एडवांटेज तो ये होती है कि हाँ, व्यू बहुत अच्छा दिखता है बारिश के बाद, थोड़ा साथ में सारी जगह पे क्लीन क्लीन लगता है। लेकिन डिसएडवांटेज एक ये भी है कि रोड बहुत ज़्यादा गंदा होता है और कोई भी गाड़ी वाला आपको कभी भी गंदा कर सकता है 1 मिनट के अंदर। सिर्फ 1 मिनट के भी कम टाइम में आपकी पूरी बॉडी को वो गंदा कर सकता है कीचड़ से। तो एक ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। फिलहाल पीछे से आ रही है बस, तो बस आ रही थी पीछे से, रुकना पड़ा क्योंकि आगे जो है वो कीचड़ है और हमारे कपड़े भी गंदे हो सकते हैं और मैं तो वैसे भी वाइट पहन कर आया हूँ पूरा। तो अगर हल्का सा भी एक बूंद भी कीचड़ की गिर गई तो पूरे कपड़े मेरे खराब हो जाएंगे। बारिश के टाइम पर नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं और यहाँ पर लास्ट टाइम यहाँ पर मैं जब खड़ा हूँ, मैं कैमरा टिल्ट कर आपको बताता हूँ, तो यहाँ पर ऊपर से एक बार लैंडस्लाइड हो गया था और इसके नीचे 3-4 यहाँ पर गाड़ियाँ आ गई थी। तो उस टाइम पर भी 3-4 गाड़ियाँ आ गई थी। सारा दिन मैं यहाँ पर रहा था, तो बारिश में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है इस तरह की भी। तो लैंडस्लाइड से खासकर आप लोग बचे। ये इस पॉइंट की मैं बात कर रहा था और यहाँ से ये पूरा नीचे आ चुका था, वहाँ पर भी था, तो यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ आ चुकी थी इसके नीचे। तो फिर सारा दिन हमारे 10 बजे थे उस दिन और मैं भी वहीं पर ही था, JCB से पूरा साफ़ किया था। लेकिन खुशी की बात यह है कि उस गाड़ियों में कोई नहीं था, सिर्फ वो पार्क कर रखी थी और ऊपर से लैंडस्लाइड हो गया था। अभी भी सुनने में आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लैंडस्लाइड हुए हैं और काफ़ी रोड ब्लॉक हो चुके हैं। खासकर एक यहाँ से नीचे नालागढ़ वाला रोड है, वो अभी JCB ने साफ़ किया है और वहाँ से अभी उसको खोलना है, तो वो भी बंद हो चुका था।
था इसकी वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से, और इतनी ज़्यादा बारिश जो हो रही थी तो नुकसान तो थोड़ा बहुत होना ही था। थोड़ा ही आगे पहुंचे थे और यहाँ से हमें दिख गया है कि यहाँ से लैंडस्लाइड हो गया है, और आसपास के लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ से एक गाड़ी नीचे चली गई है, लेकिन हमें तो कहीं गाड़ी दिख नहीं रही है, बाकी पता नहीं, लेकिन यहाँ से लैंडस्लाइड ज़रूर हुआ है। तो फिलहाल यहाँ पर पुलिस वालों ने वो लगा दिए हैं उसको, जिसको बोलते क्या बोलते हैं, बैरियर्स बोलते हैं, हाँ, तो बैरियर्स टाइप्स लगा दिए हैं ताकि उसके नज़दीक कोई ना जाए। और लोगों का यही कहना है कि यहाँ से गाड़ी गई है, और जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि न्यू एल्टो थी किसी की, वो नीचे चली गई है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल नहीं दिखी कहीं पर। हो सकता है पहले गई हो और अब निकाल दी हो, तो उसका मैं कुछ बोल नहीं सकता, बाकी मुझे पता नहीं है कोई। अगर तो सच्ची में कहीं ऐसे यहाँ से गाड़ी गई है तो फिर तो बहुत ज़्यादा नुकसान की बात है, और ऐसा होना नहीं चाहिए था। A few moments later. इससे याद आया मेरी गाड़ी भी सड़क पर ही है, मैं अभी थोड़ी देर बाद उसको भी देख कर आता हूँ कहीं वो तो नहीं नीचे चलेगी। बात तो सही है। और वो भी ऐसी थोड़ी नीचे की तरफ मैंने खड़ी करी है, तो कहीं वो तो नहीं उतर गई, वो भी अभी देख कर आता हूँ। यहाँ पर अभी तक दुख मना रहा था कि किसी की गाड़ी नीचे चली गई है, और अभी अभी मेरे को ध्यान में आया कि मेरी गाड़ी भी सड़क पर खड़ी होती है, तो उसको भी मैं ज़रा अभी चेक करके आऊँगा। अभी तो मैं थोड़ा आगे की तरफ जा रहा हूँ, और फिर उसके बाद देखता हूँ अपनी गाड़ी की सेफ़ है या फिर नहीं है। और ये आगे से यहाँ पर जेसीबी आ रही है, शायद रोड क्लियर करके आ रही है। और यहाँ पर सभी आसपास के लोग यही बात कर रहे हैं कि लैंडस्लाइड हो गया, गाड़ी चली गई, लेकिन पता नहीं मेरे को क्यों नहीं गाड़ी दिखी। हो सकता है कि निकाल दी हो, बट मैंने दूर दूर तक देखा नीचे तो गाड़ी कोई मुझे दिखी नहीं। तो बाकी सारी चीज़ें एक जगह पे, और इस टाइम पर व्यू एक जगह पर, मतलब शायद कैमरे में ना भी दिखे, जो मैं अभी दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर से, लेकिन जो सामने व्यू इस टाइम दिख रहा है, तारा देवी वाली साइड जो दिख रही है, बिल्कुल क्लीन दिख रहा है, और मतलब मज़ा आ रहा है देखने का। तो ये जो हमारी बच गए, नहीं तो अभी कीचड़ ऊपर गिर जाता। तो जो हमारी इवनिंग वॉक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रह रही है अभी तक, तो आगे का पता नहीं, लेकिन अभी तक तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है वॉक करने का। और यहाँ पर तो बिल्कुल स्विमिंग पूल बन चुका है पूरा, और जल्दी से क्रॉस कर लेते, वरना कोई गाड़ी आई तो हो जाएगा काम अभी हमारा। तो यहाँ पर व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, और ये बिल्कुल नीचे यहाँ पर मेरे पास बीएड कॉलेज है जो कैमरे में इस टाइम दिख रहा है, और ये यहाँ से पूरा टूटू दिखता है। तो मैं फ़िलहाल तो किसी के लेंटर पर घुस चुका हूँ, और वीडियो व्यू लेने के लिए अब कोई आ ना जाए और मेरे को डांट ना दे बस। यहाँ पर मैं एक घर था और उसके लेंटर पर मैं चढ़ चुका हूँ, और वहाँ से मैं कैप्चर कर रहा था व्यू, क्योंकि अच्छा आ रहा था वहाँ से। और देखो ये इन्होंने यहाँ पर इस तरह से लगाए भी है, अब ये मेरे को ऊपर से क्रॉस करने पड़ेंगे, और उसी के बाद मैं बाहर आ सकता हूँ। बस जल्दी जल्दी से मैं कर लेता हूँ, वरना कहीं आंटी अंकल आ गया कोई और उन्होंने डांट दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी एक पुलिस वाले अंकल मेरे को मिले थे, तो उनसे मैंने कंफर्म किया कि क्या यहाँ पर कोई गाड़ी नीचे चली गई है, तो उन्होंने भी यही बोला कि हाँ यहाँ से नीचे एक गाड़ी चली गई है, और बहुत बुरी हालत हो गई है गाड़ी की, मतलब टोटल लॉस हो चुकी है गाड़ी। तो पता नहीं किसकी गाड़ी गई होगी, उन्होंने भी यही कहा कि कोई नई एल्टो थी वो नीचे गई है। यहाँ पर ये हैंडपम्प है, और यहाँ से लोग सारे टूटू के जितने भी होते हैं, ये बंदर करना क्या चाह रहा है, अच्छा ऐसे ही भाग रहा है। तो जितने भी यहाँ टूटू के लोग होते हैं तो वो यहाँ से पानी लेके जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप रश देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि कितना यहाँ पर प्योरिटी वाला पानी होगा। और यहाँ पर हमारे को मिल चुके हैं गुपेश, और ये भी बहुत बढ़िया। तो ये गाड़ी में थे, पता नहीं कहाँ जा रहे थे, तो हमने इनको उतार दिया गाड़ी से और बोला कि चलो हमारे साथ वॉक करो, क्योंकि ये थोड़े फैटी हो चुके हैं, तो ये गाड़ियों में घूमते रहते हैं, जिसके कारण ये हाल है आज। तो आपसे भी यही गुजारिश है कि अवेयर रहें और वॉक करा करें, वरना ऐसा हाल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कैमरे पर अटैक हो चुका था, और अवेयर रहें, आप वॉक करते रहें। झूठ बोल रहे हैं ये। इसीलिए मैं डेली 1 किलोमीटर रनिंग करता हूँ, इसलिए मैं ऐसा स्लिम फिट हूँ, और ये करते नहीं है, गाड़ियों में घूमते हैं, जिसके कारण आज आप देख सकते हैं साइज क्या हो चुका है। तो वॉक करें सभी आप। पहुंच चुका हूँ यहाँ पर गौशाला के पास, और ये यहाँ पर मेरे बिल्कुल पीछे टूटू की गौशाला है, और काफ़ी यहाँ पर मतलब भागवत वगैरह भी होते रहते हैं। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले यहाँ पर भागवत भी हुआ था, तो अच्छी चीज़ है गौशाला का होना, क्योंकि वैसे भी गाय वगैरह ऐसी सड़क पर पड़ी रहती है। तो हमारे यहाँ पर टूटू में तो गौशाला है, अगर कोई ऐसे गाय वगैरह साइड में हो तो यहाँ पर उसको लेके आते हैं, और यहाँ पर बढ़िया उसकी सॉरी, तो यहाँ पर उसकी बढ़िया ध्यान रखा जाता है। तो गौशाला एक अच्छी चीज़ है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा यूथ बहुत ज़्यादा नशे में पड़ चुका है, तो हमारे बीच में एक बहुत ही महान हस्ती है
इनसे हम डिस्कस करेंगे और इनसे हम पूछेंगे कि क्या करना चाहिए बचने के लिए। बच के खुद ही भाग रहे हैं फिलहाल। तो गुपेश जी जरा आप आएंगे कैमरे में। क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं है। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा और थोड़ी सी हम जानकारी देना चाहते हैं अपने यूट्यूबर्स को। तो कि जैसा कि गुपेश जी आपको पता ही है कि आजकल जितना भी हमारा यूथ है वो नशे में बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए हमें ऐसा कि ताकि हमारा यूथ बचा रहे नशे से? ज्यादा कुछ नहीं, बस हमें अपना इंजॉयमेंट करनी चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। अच्छा ज्यादा चिंता हो तो मस्त वॉकिंग पे आ जाओ अपनी। अच्छा। तो ऐसी वादियों में वॉकिंग पे आ जाओ। तो ऐसी वादियों में अगर किसी का नशे करने का मन कर जाए कि हाँ थोड़ा सा हम नशे वगैरह कर ले तो उनका अपना मन है। नहीं तो कोई सेंस है इस बात की? कुछ नहीं कर सकते। उसी चीज से हम रोकना चाह रहे हैं कि कैसे मतलब उसका ध्यान नशे की तरफ ना जाए और वो बीड़ी सिगरेट से दूर रहे। इतना हमें नहीं पता है, आप इनसे सलाह लीजिए। आपने पिए कभी? नहीं भाई। नहीं, तो इन्होंने नहीं पिए। ये दूर है इसलिए ये खुद दूर है तो ये औरों को दूर नहीं करना चाहते। गोपेश जी तो आंसर नहीं कर पाए उस क्वेश्चन का जो हमने इनसे पूछा था। इनकी बातें सुन के तो ऐसा लगा कि यूथ जो बचा हुई है वो भी नशे में पड़ जाएगा जैसी इन्होंने बातें करी। तो अब हम रजत जी जो कि चितकारा जाने वाले हैं इनसे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इस बारे में और इनसे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। तो रजत जी आपने क्वेश्चन सुना होगा कि मेरे को रिपीट करना पड़ेगा? नहीं, क्वेश्चन तुमने बराबर सुना था। तो आपके हिसाब से क्या ऐसा करना चाहिए कि जिससे यूथ हमारा नशे से बचा रहे? नहीं बच सकता, बचेगा ही नहीं। क्या रह गया है बचने का? क्या बोला तूने? आते जाते लोग आपको यहाँ चलते चलते 2 लोग ऊपर मिल जाएंगे। कोई फायदा नहीं है, अब नहीं बच सकता ये। तो क्या बढ़िया था गुरु। तो अगर ऐसे लोग हमारे समाज में होंगे तो इसी के कारण आज जो वो कंडीशन पहुंच चुकी है कि हाँ इतना % यूथ नशे में, तो यही लोग उनके गुनहगार हैं क्योंकि इनकी ऐसी बातें कि बच ही नहीं सकता। मेरे हिसाब से तो पेरेंट्स को सबसे पहले अवेयर रहना चाहिए और अपने बच्चों को बेफालतू में ऐसे घूमने ना दे बरे परे। उन पर नज़र रखे बनाकर जब तक वो प्रॉपर बड़े नहीं हो जाते और एक लेवल तक नहीं पहुंच जाते तो उन पर नज़र रखनी चाहिए ताकि वो गलत चीज़ों में ना पड़े। उनकी एक्टिविटीज़ पे पूरी अच्छी तरह से ध्यान दो। तो मेरे हिसाब से तो ये करना चाहिए। स्टार्ट करो। और जैसे इन लोगों की बात है कि नशे से बच ही नहीं सकता तो पता नहीं क्या होगा देश का। बात तो सही है। हमने अभी डिसाइड किया था कि हम थोड़ा वॉक करेंगे दूर तक, लेकिन ये जो महारथी बीच में आ रहे जिन्होंने पेट पर हाथ रखा हुआ है, गजब बेइज्जती है। इनसे वॉक की नहीं गई जिसके कारण इन्होंने बोला कि अब घर चलते हैं, हम बहुत ज्यादा आगे कुछ झूठ बोल रहे हैं अंधेरा हो रहा है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ये बेचारे चल नहीं पाते हैं तो इसलिए हमारे को जल्दी वापस आना पड़ा। इनसे पूछिए, इनकी सांस फूल रही है। तो ये मैंने सोचा था कि सेल्फी लेंगे, देखो पोज कैसे मार रहा है। पेश जी का कहना है कि हमने इनको शर्मिंदा कर दिया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पर थोड़ा नॉर्मल हंसी मजाक चल रहा है, हमने किसी को कोई शर्मिंदा नहीं किया है। तो इस तरह से हंसी मजाक हमारा चलता रहता है, तो कोई भी सीरियस मत लेना। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। तो गुपेश अब हमारा जा रहा है घर, तो इसको सभी बाय बाय बोल दो। बोल दे गुपू बाय बाय। बाय बाय। तो इसने बहुत अच्छा लगा व्लॉग में आके। इसने आज हमें कंटेंट दे दिया है, तो थैंक यू गोपू। ठीक है, मिलते हैं। माय प्लेजर। ओके बाय बाय। वो काफी ज्यादा शरीफ है गुपेश, अगर आप जैसा भी इसके साथ हंसी मजाक कर लो, कभी भी बुरा नहीं मानता ये किसी भी बात का, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो इसलिए मैं इसके साथ मजाक करता रहता हूँ। काफ़ी नाइस पर्सन है, आप कभी भी इसको कुछ भी बोलो तो हमेशा हेल्प करता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत हंसी मजाक हमारा चला रहता है। तो अंधेरा यहाँ पर हो चुका है और हम दोबारा पहुँच चुके हैं उस स्पॉट पर जहाँ पर अभी अभी गाड़ी गई है 3 बजे, और ये वाला वो स्पॉट है, यहाँ से बिल्कुल नीचे चली गई। और कहना ये भी है कि गाड़ी अभी नीचे ही है, निकाली किसी ने है नहीं, लेकिन ऊपर से जैसे उस पर लैंडस्लाइड हुआ है तो काफ़ी वो मिट्टी के नीचे दब चुकी है, इसलिए हमें दिखी नहीं। लेकिन वो बात अब कंफर्म है कि यहाँ से गाड़ी नीचे चली गई है। बारिश यहाँ पर एक बार फिर से लग चुकी है, जल्दी जल्दी घर पहुँचना पड़ेगा वरना सारा भीग जाऊंगा मैं। तो इतना ही था इस व्लॉग में। काफ़ी ज़्यादा आज मज़ा आया वॉक कर जहाँ पर गुपेश मिला वहाँ पर और भी ज़्यादा मज़ा आया। और आप इसी तरह से प्यार बना कर रखें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें मेरे। इसी तरह से बिल्कुल अपना सपोर्ट बना कर रखें, तो अच्छे अच्छे व्लॉग मैं भी लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय।